मसूरी की इन खूबसूरत वादियों ने, हरे भरे पहाड़ों ने, यहाँ के देवदार के घने दरख्तों ने ताज़ी हवाएं दी हैं, एनर्जी दी है। एक इन पेड़ों से जो रेस निकलती है, कुछ तो है, कुछ मिस्ट्री तो है, जो आपको एक यूनिक थॉट्स देती है, एक दूसरी दुनिया में ले जाती है, आपको एक गहराई देती है, एक खूबसूरत साइलेंस है इसमें। केवल जब आप नेचर में होते हैं तभी अपने आप को पाते हैं, अपनी गहराई में जाते हैं। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, ये कुछ आपको बताना चाहती है, और नेचर बार बार मैसेज देती है। वो अलग बात है कि आप पहचान नहीं पाते नेचर को, या उसके मैसेज आपके समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े ट्रैवलर्स की बुक पढ़ी, राहुल सहस्त्रबुद्धे, कोलंबस, वास्को डी गामा, तो ऐसा शौक है कि हम भी यही करें। एक तो पूरा वर्ल्ड घूमने का है, वो भी पैदल। अगर आप पूरा वर्ल्ड नहीं घूम सकते तो अपना कंट्री घूमें, अगर अपनी कंट्री नहीं घूम सकते तो अपना स्टेट घूमें, स्टेट नहीं घूम सकते तो अपना शहर तो घूमें। और मेरे साथ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र कट गई है, जो 70-80 साल के हैं, उन्हें अपने शहर के बारे में नहीं पता, वो वहाँ भी नहीं घूम पाया आज तक। तो मैं सोचता हूँ घूमना चाहिए, नई नई चीज़ें देखनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए। आए किस लिए हम, हर पल यूज करना चाहिए। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। एक बार वॉक करते करते किरण बेदी जी मिल गई, उनसे काफ़ी बातें हुई। उन्हें लंढौर, बता, ये लंढौर का जो एरिया है, अपर लंढौर, बहुत पसंद है। उनका एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिला, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। विशाल भारद्वाज, अनुपम खेर, बहुत सारे नाम हैं। यहाँ कोई भी कभी मिल सकता है आपको, यहाँ कुछ पता नहीं चलता कौन कब मिल जाए। और ये इंडिया की सबसे खूबसूरत वॉकिंग ट्रेल मानी जाती है। अगर अंग्रेजों वाली मसूरी आपने ढूंढनी है तो थोड़े से अवशेष बचे हुए हैं आज भी, कई जगह हैं, कई जगह वही पुरानी बिल्डिंग्स हैं। कुछ लोग हैं बेचारे जो शौक रखते हैं, वही चीज़ मेंटेन रखी हुई है, वैसी दीवारें, उसी जमानी क्रॉकरी। और एक तो मैं ऐसे बंगले में गया था जहाँ पर 60 और 50 की मसूरी, वही सामान था, वैसे ही रखा हुआ था उन्होंने, और वो बची हुई है। ऐसा लगता था समय वहाँ रुक गया हो। अगर आप अंग्रेजों वाली मसूरी ढूंढना चाहते हैं वैसे तो लाल डिब्बा सर्कुलर रोड, सिस्टर बाजार, लैंडौर, यहाँ पर बचा हुआ है। यहाँ लंढौर के बारे में कुछ घोस्ट स्टोरीज भी सुनने में आई हैं। काफ़ी कुछ किस्से बताते हैं लोग। उनमें से एक किस्सा रस्किन बॉन्ड का है। एक बार वो ये जो सेमेट्री वाला एरिया है, यहाँ से जो रोड गुजरती है, ये दोनों तरफ सेमेट्री है, ऊपर नीचे, बीच में से रोड क्रॉस होती है, ग्रेवयार्ड रोड भी बोलते हैं उसको। तो कि एक बार वो खुद शाम थी, हल्की सी धुंध थी, और वो वॉक कर रहे थे, इवनिंग वॉक। तो कोई तेज़ी से 14-15 साल का लड़का उनके बराबर में से क्रॉस हुआ। स्पीड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, फिर वो वापस भी आया, लेकिन तेज़ी बहुत थी। लेकिन उन्होंने इतनी तेज़ी के बावजूद भी वुडस्टॉक की जो उसने शायद ट्रैक पहना हुआ था, वुडस्टॉक स्कूल लिखा हुआ था उस पर, वो देख लिया। तो उसके बाद ये सुनने में आता है कि रस्किन साहब वहाँ गए वुडस्टॉक स्कूल, उस साइकिल वाले लड़के के बारे में उन्होंने जानकारी मांगनी चाहिए, कौन है, साइकिलिंग करता है, 14-15 साल का लड़का। तो वहाँ पर जो वार्डन थी शायद, उसने बताया कि वो उससे काफ़ी सामान मंगाती थी बाजार से, बड़ी तेज़ी से फटाफट वो साइकिल स्टार्ट करता अपना और दौड़ के ले आता। एक बार उसको वार्डन ने कुछ सामान, किसी काम से कोई सामान लाने बाजार भेजा, तो वो लड़का गया साइकिल से, और जाते वो स्पीड थी, क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पाया। तो आज तक भी वो ट्रक से टक्कर हो गई और उस जाएगी वहीं पर डेथ हो गई। जब रस्किन साहब ने ये सुना तो उनके तो एक तरह से होश उड़ गए। तो उस घटना के बाद रस्किन साहब ने उस लड़के को काफ़ी ढूंढा, वो नहीं मिला। फिर बताते हैं कि एक बार वो शाम को जब वॉक पर जा रहे थे, काफ़ी धुंध थी उस दिन, काफ़ी घना कोहरा था, तो डार्कनेस में जब वो चलते जा रहे थे तो एक हाथ ऐसे करके आया, स्टॉप करके, जैसे रुक जाइए। तो जैसे ही वो रुके तो उन्होंने देखा 2 फुट के या 3 फुट के डिस्टेंस पर गहरी खाई थी। वो लड़का वही था, इसको ढूंढ रहे थे। फिर वो एकदम से गायब हो गया लड़का, जब तक कि उन्होंने ऐसे नीचे देखा, नीचे खाई थी, और सामने देखा लड़का गायब।
उसके बाद वो लड़का फिर कभी नहीं मिला उन्हें, शायद उनकी जान बचा के चला गया। यहाँ लंढौर में कई घोस्ट स्टोरीज फेमस हैं। यहाँ लोग घोस्ट स्टोरी की तलाश में आते हैं, जैसे परी टिब्बा, यहाँ परियाँ होती थी, ये ग्रेवयार्ड का एरिया का, यहाँ घोस्ट वगैरह होते थे। और अब तो उत्तराखंड सरकार जो है वो घोस्ट टूरिज़्म की बात भी कर रही है, घोस्ट टूरिज़्म होगा। अब ये कैसा हुआ है तो वो जान सकते हैं। तो लंढौर की हरी भरी वादियों में आपका स्वागत है। यहाँ आप आइए, यहाँ की हरी हरी वसुंधरा को निहारिएगा, इसकी पवित्रता को अपने मन में उतारिएगा। रोज़ की ज़िंदगी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ पल चुराइए और यहाँ आइए। यहाँ इसका एंड हो जाता है, पर यहाँ एक्चुअल एंड नहीं होता है। यहाँ लंढौर का थोड़ा सा एंड होता है बाउंड्री का। जितना आप आगे जाएंगे आपको घने देवदार के और चिनार के जंगल मिलेंगे, वहाँ की हरी हवा मिलेगी, शाम को गुलाबी हवा मिलेगी, सुबह को भी गुलाबी हवा मिलेगी। आइए और प्रकृति में खो जाइए।